हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अब हम अपने पहले जावा प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे और जावा के डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे मेन मेथड की एक लौती और पहली स्टेटमेंट थी system.out.println और कोट्स में था हेलो वर्ल्ड और वो टर्मिनेट हो रहा था सेमीकोलन से। जावा में हर स्टेटमेंट का टर्मिनेशन सेमीकोलन से होता है। इंट एक के बाद भी सेमीकोलन आएगा या कोई भी डिक्लेरेशन या कोई भी मेथड कॉल या फिर जैसे ये स्टेटमेंट है, ये भी एक तरह से मेथड कॉल ही है, इसका भी एंड एक सेमीकोलन से ही होता है। तो असल में println एक जावा की प्रीडिफाइंड क्लास का एक मेथड है। उसको हमने एक आर्ग्यूमेंट भेजा है स्ट्रिंग टाइप का हेलो वर्ल्ड, जो असल में ये वैल्यू कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट कर देता है। जब आपने जेडीके इंस्टॉल किया होगा तो उसके साथ क्लासेस का एक बहुत बड़ा पैकेज आया होगा जो बिन फोल्डर में होता है। उसमें सारे प्रीडिफाइंड क्लासेस के कंपाइल्ड कोड्स होते हैं। आप उन कोड्स को पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो कंपाइल होके आए होते हैं, मगर उनमें प्रिंट और println भी होते हैं जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास में हैं, डिफाइन किए गए। तो प्रिंट और println में डिफरेंस क्या है? आप यहां पे system.out.print हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते थे, तब भी ये प्रोग्राम चलता, मगर प्रिंट और println में डिफरेंस छोटा सा यही है कि println हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद कर्सर को न्यू लाइन पे ले आएगा, जबकि प्रिंट उसी लाइन पे रहेगा। तो ये असल में एक छोटा सा मेथड कॉल है। अब उस क्लास का जो क्लास कंपाइल होके आती है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहा होगा, तभी आपने एग्जीक्यूट किया वो system.out.println लिख के। वो छोटा सा स्टेटमेंट है, मगर वो ये बता देता है कि आप जावा में मेथड्स को या वेरिएबल्स को कहीं बाहर से कॉल कैसे करते हैं। तो जावा में एक क्लास होगी प्रिंट स्ट्रीम जो आपके पास पहले से आई होगी प्री डिफाइंड। उसमें और भी बहुत सारे मेथड्स होंगे, मगर ये दो मेथड होंगे ही। पब्लिक वॉइड प्रिंट स्ट्रिंग एस की जगह कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, या पब्लिक वॉइड println स्ट्रिंग एस। ये दो मेथड्स होंगे जो आप कॉल करते हैं, और उन्हें कॉल करने की स्टेटमेंट इस तरह से क्यों है। एक दूसरी क्लास होगी क्लास सिस्टम। सिस्टम में पब्लिक स्टैटिक नाम का आउट नाम का पब्लिक स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम टाइम का ऑब्जेक्ट होगा, जो सिस्टम का एक क्लास मेंबर हो गया। क्लास मेंबर इसलिए क्योंकि वो स्टैटिक है। तो असल में आप आउट को कॉल करेंगे क्लास के नाम से system.out। अगर कोई भी वेरिएबल या मेथड का सिग्नेचर में या नाम में स्टैटिक आ जाता है तो आप उसे कॉल क्लास के नाम से करते हैं। पब्लिक स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम आउट, तो आप कॉल कैसे करेंगे? क्लास का नाम सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट का नाम आउट, और उस ऑब्जेक्ट में दो मेथड्स होंगे, प्रिंट या println। आपने कॉल किया println, तो system.out.println आपने आर्ग्यूमेंट भेज दिया हेलो वर्ल्ड, कमांड प्रॉम्प्ट ने वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हमारे मेथड्स का उस पूरे प्रोग्राम का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं जावा के डेटा टाइप्स के बारे में। ये कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव यानी कि ये पहले से डिफाइंड है, आप इन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको इस नाम की क्लासेस बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला डेटा टाइप है कैर। कैर में एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, उसका साइज होगा 2 बाइट का और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल। ये नल को डिफाइन करता है। दूसरा डेटा टाइप है बाइट। बाइट इंटीजर स्टोर करता है, इसका साइज है 1 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू है 0। इसी तरह से लॉन्ग तक ये चारों इंटीजर वैल्यूज रख सकते हैं, पर सबकी साइजेस अलग हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज सेम है। फिर आता है फ्लोट और डबल।
ये आपके रियल नंबर्स को स्टोर कर सकता है 10.2, 13.3 या कुछ भी। फ्लोट का साइज है 4 बाइट, डबल का साइज है 8 बाइट। उनकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0.0 और डबल की भी है 0.0। एक और प्रिमिटिव डेटा टाइप है बुलियन, जिसका साइज कंपाइलर टू कंपाइलर, सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, मगर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है फॉल्स। अच्छा, तो अब डिफॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब है? आपने कोई वेरिएबल बनाया तो उसको आपने अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, मतलब आपने इंट a इक्वल टू 3 नहीं लिखा या कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी, तो a में डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी जो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू है। इंट की डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे है 0, तो उस a में 0 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब कैर 2 बाइट्स का क्यों है? जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग की हुई है उन्हें ये पता होगा कि सी और सी प्लस प्लस में कैर 1 बाइट का होता है, मगर जावा में वो 2 बाइट का है, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस एस्काई कैरेक्टर सेट को मानते हैं, मगर जावा यूनिकोड कैरेक्टर सेट को मानता है। यूनिकोड एक तरह से एस्काई का सुपर सेट है, सारे कैरेक्टर्स वगैरह तो वो एस्काई के लेता ही है, मगर कुछ सिंबल्स भी दे देता है। आप कैरेक्टर वैल्यू में जावा में सिंबल्स भी रख सकते हैं। सिंबल्स एज इन किसी और अदर लैंग्वेज की भी, जैसे चाइनीज या कोई भी, जिन्हें एस्काई सपोर्ट नहीं करता, मगर जावा यूनिकोड कैरेक्टर सेट होने की वजह से कैरेक्टर वैल्यू में ले सकता है। चलिए अब हम 2 एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल है ये, मैंने क्लास बनाई क्लास टेस्टिंग, उसमें मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARR इंट a और प्रिंट कर दिया उस वैल्यू को system.out.println a। अगर आप कोट्स में a नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम उस a की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब आप बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, आपने सोच तो लिया ही होगा। असल में बहुत लोगों ने सोचा होगा कि इसका आउटपुट होगा 0, क्योंकि a में डिफॉल्ट वैल्यू 0 चली गई होगी, मगर ये एक कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। एरर क्यों जनरेट करेगा? वो इसलिए क्योंकि जावा में डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट केवल क्लास मेंबर्स के लिए होता है या फिर इंस्टेंस मेंबर्स के लिए। आपने a को एक मेथड में डिफाइन किया था। मेथड में डिफाइन करेंगे तो ना ही वो क्लास मेंबर है और ना ही वो इंस्टेंस मेंबर है, तो उस a को एक वैल्यू आपको देनी पड़ेगी अगर आपको उसे आगे यूज करना है प्रोग्राम में। इंट a अगर आपने कहीं भी लिख दिया प्रोग्राम में किसी भी मेथड की डेफिनेशन या कोड में, तो कंपाइलर वहीं एरर दे देगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्लास टेस्टिंग अगेन, मेन मेथड बनाया, फ्लोट वेरिएबल बनाया, वैल्यू दे दी, अब वैल्यू भी दे दी हमने, अब हम प्रिंट कर रहे हैं। अब बताइए इसका क्या आउटपुट होगा। चलिए अब आपने सोच ही लिया होगा इसका आउटपुट क्या है। इसका भी कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि अगर जावा में ये एक पहले से डिफाइंड है कि अगर आपने कोई भी फ्लोट वैल्यू दी 12.2, 12.34, तो उसे जावा बेसिकली डबल में ले लेगा, और डबल को वो फ्लोट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोट और डबल के वेरिएबल के साइजेस अलग हैं। एक का है 4 बाइट, एक का है 8 बाइट। तो अगर आपको कोई फ्लोट वेरिएबल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? आप वहां पर लिख सकते थे फ्लोट नम इक्वल टू 12.34 f। f का मतलब है कि 12.34 हमने यहां फ्लोट लिया है। या फिर कर सकते थे फ्लोट नम इक्वल्स टू फ्लोट जो टाइप कास्ट कर देता है और 12.34 को फ्लोट में ले लेगा, या फिर आप उसे डबल में ही रख सकते थे। चलिए दोस्तों, हमारा पहला मॉड्यूल यहां पे खत्म होता है। अब हम अगले लेसन से नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएंगे।